हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। अगर आप कक्षा 12 भौतिक विज्ञान तैयारी कर रहे हैं या 2023 यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को चैनल को ज़्यादा शेयर करना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना है, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लेना है ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम पढ़ने के वाले हैं, अच्छी तरीके से आपको हम बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और निश्चित है कि यूपी बोर्ड 2023 में इस बार 95% यही प्रश्न आने वाले हैं। देखिए प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के 36 घटक, यानी किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के 36 घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक के मान क्रमशः कितना है। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा 36 घटक है और ऊर्ध्वाधर घटक है कितना है 0.3 इंटू 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तथा 3√3 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो तो उस स्थान पर पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा नति कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम आपको निकाल कर बताते हैं। ध्यान समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें दिया क्या है। आपको ऊपर हमने बताया 36 घटक और ऊर्ध्वाधर घटक दिया हुआ है। 36 घटक कितना दिया है 0.03 10⁻⁴ और ऊर्ध्वाधर घटक कितना दिया है 3√3 इंटू 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे 36 घटक, क्या 36 घटक कितना है h बराबर 0.3 इंटू 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ऊर्ध्वाधर घटक की मान की बात करेंगे तो v बराबर कितना दिया है 3√3 इंटू 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, और नति कोण थीटा बराबर कितना होता है आप सभी को मालूम है tan इनवर्स v/h, यानी कि tan इनवर्स 3√3 इंटू 10⁻⁵ अपान 0.3 इंटू 10⁻⁴। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो बचेगा क्या, ध्यान दीजिएगा, हमारा बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा √3 बचेगा। पूरा सॉल्व करने पर इसको यहाँ से देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे -5 हो जाएगा, -5 से -5 कैंसिल। बचा क्या हमारा, बचा 3 ऊपर 3√3 नीचे बचा 3 से 3 कैंसिल, बचेगा √3। तो tan इनवर्स √3 बचा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए, तथा चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता, तो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की जो संपूर्ण तीव्रता है b बराबर h/cos थीटा। कितना है b बराबर h/cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0.3 इंटू 10⁻⁴ अपान cos 60 डिग्री। कितना हो जाएगा b बराबर h/cos थीटा बराबर 0.3 इंटू 10⁻⁴ अपान cos 60 डिग्री। और यहाँ से देखेंगे 0.3 इंटू 10⁻⁴ अपान 1/2। ठीक है, ये क्यों आया, क्योंकि कॉस चूंकि हमें मालूम है कि कॉस 60 डिग्री बराबर कितना होता है 1/2 होता है। ठीक है, और यहाँ पर हम रख देंगे तो ऊपर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 6 इंटू 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है और बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। यदि पृथ्वी के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक का मान 36 घटक के मान का √3 गुना हो तो उस स्थान पर नति कोण का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि पृथ्वी के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक का मान 36 घटक के मान का √3 गुना हो तो उस स्थान पर नति कोण का मान क्या होगा। तो v बराबर कितना होता है √3h, और नति कोण थीटा के लिए tan थीटा बराबर कितना होता है v/h बराबर √3h अपान h बराबर √3। तो यहाँ से tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर नति कोण यानी थीटा बराबर 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कितना थीटा बराबर 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है,
तो ये कंडीशन उसमें दिया था कि जो हमारा ऊर्ध्वाधर घटक का मान है वो क्षैतिज घटक के मान का √3 गुना है। यदि हम ऊर्ध्वाधर घटक को हम कितना मान यदि हम क्षैतिज घटक को h माने तो हमारा ऊर्ध्वाधर घटक कितना हो जाएगा √3h हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा थीटा बराबर 60 डिग्री आपका आ जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि R प्रतिरोध और यदि R प्रतिरोध और C धारिता हो तो सिद्ध कीजिए कि RC का मात्रक सेकंड है। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि यदि R प्रतिरोध और C धारिता हो, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि यदि R प्रतिरोध और C धारिता हो तो सिद्ध कीजिए कि RC का मात्रक सेकंड है। किसका? RC का मात्रक सेकंड है। तो हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है? CV। क्या होता है? Q बराबर CV होता है। क्या होता है? Q बराबर C होता है और C बराबर Q/V तथा Q बराबर IT। क्या? Q बराबर IT। ठीक है, तो C बराबर Q/V और Q बराबर IT होता है। ठीक है, तब C बराबर क्या हो जाएगा? IT/V या IT/V तथा V/I बराबर R। ठीक है, और RC बराबर क्या हो जाएगा? T। क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। ठीक है, अर्थात RC का मात्रक क्या है? सेकंड है। क्या है? RC का मात्रक क्या है? सेकंड है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस तरीके से आपको निकाल लेना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या रख देंगे? ध्यान दीजिएगा, Q बराबर IT रख देंगे तो IT/V यानी कि अब V/I कितना होता है? R के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? RC हो जाएगा और RC बराबर T आएगा। तो T का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। तो RC का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य की तरंगों के नाम बताइए। तो जो हमारी वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है उसमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य क्या है? सबसे बड़ी ग्रुप में आपको रेडियो तरंगें आती हैं और सबसे छोटी में आपकी क्या आती है? गामा किरणें आती है। ठीक है, तो ये दोनों हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद कर लेना है। चलिए अगला देखेंगे, सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग है। जो सबसे अधिक आवृत्ति की जो तरंग है कौन सी है? 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है। पहला क्या है? परावैगनी तरंगे, दूसरा गामा तरंगे, तीसरा दृश्य प्रकाश तरंगे, चौथा रेडियो तरंगे। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गामा तरंगे। क्या हो जाएगा? गामा तरंगे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अवतल लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा दीजिए। किसकी? अवतल लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा दीजिए। लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, यानी देखिए अवतल लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा ज्ञात करना है आपको। ध्यान दीजिएगा क्या होगा कि लेंस की मुख्य अक्ष पर, किस पर? लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे उसकी ओर केंद्रित होती हुई प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, इसे अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। जहां पर किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है? इसका मात्रक लिखिए। ठीक है, तो लेंस की क्षमता उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के, क्या है? लेंस की क्षमता उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। उसे P से, इसे यहाँ इसे कर दीजिए, इसे P से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक D है। ध्यान दीजिएगा, जो लेंस की क्षमता है उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं था इसका मात्रक क्या है? D है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, दूरदर्शी के अभिदृश्यक का द्वारक बड़ा क्यों बनाया जाता है? जो दूरदर्शी है इसके अभिदृश्यक का जो द्वारक है बड़ा क्यों बनाया जाता है? तो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता तथा प्रतिबिंब की तीव्रता बढ़ाने के लिए इसके अभिदृश्यक का द्वारक बनाया जाता है। क्या? अभिदृश्यक क्या बड़ा बनाया जाता है? ठीक है, का द्वारक बड़ा बनाया जाता है। ठीक है, यानी दूरदर्शी की विभेदन क्षमता तथा प्रतिबिंब की तीव्रता बढ़ाने के लिए इसके अभिदृश्यक का द्वारक बड़ा बनाया जाता है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए क्या है? अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। किसका अध्यारोपण का सिद्धांत लिखना है? तो किसी माध्यम में 2 अथवा 2 से अधिक परागामी तरंगे, किसी माध्यम में 2
अथवा दो से अधिक प्रगामी तरंगे एक साथ परंतु एक दूसरे की गति को बिना प्रभावित किए चल सकती हैं, अतः माध्यम के प्रत्येक कण का किसी क्षण परिणामी प्रतिबिंब विस्थापन दोनों तरंगों द्वारा अलग अलग उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। इस सिद्धांत को अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं। ध्यान दीजिए, फिर से बात बताते हैं। किसी माध्यम में, मान लीजिए कोई माध्यम हमारा, दो या दो से अधिक प्रगामी तरंगे एक साथ परंतु एक दूसरे की गति को बिना प्रभावित किए चल सकती हैं, अतः माध्यम के प्रत्येक कण का किसी क्षण परिणामी विस्थापन दोनों तरंगों द्वारा अलग अलग उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। इस सिद्धांत को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अगला देखें, क्वेश्चन क्या है? 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की दो प्रकाश किरणों के मध्य कलांतर कितना है? 180 डिग्री है। इनके मध्य पथांतर क्या होगा? तो लैम्डा बराबर कितना दिया है? 5000 एंगस्ट्रॉम दिया है। और इसको अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो 5000 इंटू 10 का -10 मीटर या 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर। ये देखिए 3 दशमलव यहाँ पर चला गया तो 3 यहाँ माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर। अब देखिए डेल्टा फाई बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री या फाई रेडियन। ठीक है, पाई रेडियन। डेल्टा फाई बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा यक्स। ठीक है, तो डेल्टा यक्स बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा फाई इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई बराबर क्या हो जाएगा? पाई इंटू 5 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 2 पाई। ठीक है, डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 2.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।